श्राप या प्रेम की परीक्षा। क्या प्रेम वास्तव में अटूट होता है? क्या वह हर परीक्षा में खरा उतर सकता है? वैकुंठ लोक में एक अनोखी हलचल थी। श्रीहरि विष्णु अपने स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थे और देवी लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत उनकी सेवा कर रही थी। वहाँ शांति का साम्राज्य था, परंतु इस शांति को भंग करने के लिए एक अतिथि वहाँ आ पहुँचे, देवर्षि नारद, जो बहुत ही शरारती थे। उनकी आंखों में एक शरारत थी और अधरों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उन्होंने श्रीहरि को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, प्रेम की गहराई बिना परीक्षा के कैसे मापी जा सकती है? यह सुनते ही देवी लक्ष्मी के मन में एक अनजानी सी चिंता जागी, क्योंकि वह नारद मुनि से भली भांति परिचित थी। वो सोचने लगी, क्या उनका प्रेम भी किसी परीक्षा की अग्नि में जलने वाला था? क्या वह केवल एक प्रश्न था या भाग्य की एक नई लीला शुरू होने वाली थी? यही वह क्षण था जब एक श्राप और एक प्रेम परीक्षा की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं इस प्रेम कथा को विस्तार में। वैकुंठ लोक, जिसे विष्णु लोक कहा जाता है, जहाँ प्रेम और शांति का वास था। श्रीहरि विष्णु अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे और उनके चरणों में बैठी देवी लक्ष्मी बड़े प्रेम से उनकी सेवा कर रही थी। उनकी आंखों में भक्ति का सागर था और श्रीहरि की मुस्कान इस स्नेह को और गहरा कर रही थी। लेकिन वहाँ तभी नारद मुनि आ पहुँचे। नारद मुनि जो बहुत ही शरारती थे। नारद जी का मन हमेशा विचित्र प्रश्नों की खोज में भटकता था। उन्होंने देखा कि देवी लक्ष्मी केवल श्रीहरि की सेवा में लगी हैं और यह दृश्य देखकर उनके मन में एक शरारती विचार आया। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, प्रभु, क्या यह उचित है कि माता लक्ष्मी सदा आपके चरणों में ही रहे? क्या होगा यदि उन्हें आपसे दूर कर दिया जाए? तब क्या इनका प्रेम भी इतना ही अटल रहेगा? श्रीहरि ने नारद की ओर देखा और बस मुस्कुरा दिया। परंतु देवी लक्ष्मी विचलित हो गई। देवी लक्ष्मी यह सुनकर थोड़ा चिंतित हो गई। क्या यह सच में संभव हो सकता है? मैं श्रीहरि से अलग कैसे रह सकती हूँ? उनका मन और भी विचलित हो उठा। नारद जी ने आगे कहा, प्रेम और भक्ति की सच्चाई तो तभी सिद्ध होती है जब उसकी परीक्षा ली जाए। यदि माता लक्ष्मी को भी परीक्षा देनी पड़े तो कैसा रहेगा? इतना कहते ही ब्रह्मलोक के कुछ ऋषि वहां प्रकट हुए। उन्होंने नारद की इस जिज्ञासा को सुन लिया था। ऋषियों ने गंभीर स्वर में कहा, देवी लक्ष्मी, आपको पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। आपको अपने श्रीहरि को पाने के लिए कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। देवी लक्ष्मी स्तब्ध रह गई, परंतु श्रीहरि ने शांत भाव से कहा, प्रिय, यह संसार का नियम है कि प्रेम की गहराई को आंकने के लिए परीक्षा देनी ही पड़ती है। लेकिन चिंता मत करो, तुम चाहे जहां भी जाओ, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। देवी लक्ष्मी ने श्रीहरि के इन शब्दों को अपनी आत्मा में समा लिया और वह निश्चिंत हो गई। वह जान गई कि यह श्राप नहीं बल्कि उनके प्रेम की परीक्षा है। समय बीता और देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी पर राजकुमारी रुक्मिणी के रूप में जन्म लिया। वह अपार सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की धनी थी, लेकिन उनका हृदय केवल एक ही व्यक्ति के लिए धड़कता था, भगवान श्री कृष्ण के लिए, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे। परंतु विधि का विधान देखिए, उनके बड़े भाई रुक्मी ने उनका विवाह जबरन शिशुपाल से तय कर दिया। यह वही शिशुपाल था जो श्री कृष्ण से बैर रखता था। रुक्मिणी व्याकुल थी, बहुत ही अधिक व्याकुल थी। क्या मेरी परीक्षा इतनी कठिन होगी? क्या श्रीहरि सच में मुझे लेने आएंगे? अंततः रुक्मिणी ने एक गुप्त संदेश लिखा और एक विश्वस्त ब्राह्मण के हाथों द्वारका भिजवा दिया। और विश्वस्त ब्राह्मण और कोई नहीं, नारद मुनि थे। संदेश में उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप सच में मेरे स्वामी हैं तो मुझे इस अनचाहे बंधन से बचाइए। जैसे ही श्री कृष्ण ने संदेश पढ़ा, उनकी आंखों में चमक आ गई। वे तुरंत अपनी रथ यात्रा पर निकल पड़े। शहर में हलचल मच गई। विवाह की तैयारियां चल रही थी, परंतु तभी श्री कृष्ण अपने रथ पर आए और सबको चौंकाते हुए रुक्मिणी को रणछोड़ शैली में हरण कर ले गए। रुक्मी और बाकी राजाओं ने उनका पीछा किया, लेकिन कौन श्री कृष्ण को रोक सकता था? उनको रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। उन्होंने सबको परास्त कर दिया और रुक्मी को दंड देकर छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को द्वारका लेकर आकर उनसे विधिवत विवाह किया। इस प्रकार देवी लक्ष्मी और श्रीहरि का मिलन हुआ और उनका पृथ्वी पर दिया गया यह श्राप भी समाप्त हो गया। यह केवल एक कथा नहीं, प्रेम और भक्ति की अमर कहानी है। यह दर्शाती है कि
प्रेम में परीक्षाएं आती हैं, परंतु जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे हर बाधा को पार कर जाते हैं। जहाँ प्रेम सच्चा हो वहाँ कोई शक्ति दो आत्माओं को अलग नहीं कर सकती। कैसा लगा आपको माँ लक्ष्मी का रुक्मिणी अवतार की यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।